आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। क्या हम भारतीय मामू बन गए? मेक इन इंडिया ने फायदा पहुंचाने के लिए बनाया था। ITDC न्यूज। पारदर्शिता पर उठते सवाल, भारत का लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था, गहराई से विश्लेषण, डीप एनालिसिस। आज चर्चा दो विषयों जो दोनों ही केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा को सही नहीं ठहराते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, असंवैधानिक करार, अडानी घूसकांड, भारत की साख पर चोट। नमस्कार, ITDC न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तो ऐसी बड़ी घटनाओं पर जो भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव को झकझोर रही है। पहला, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है, और दूसरा, अडानी ग्रुप पर लगे 250 मिलियन घूसकांड के आरोप जिसने भारत की वैश्विक छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए इन दोनों विषयों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। पहला भाग, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस योजना को 2017 में सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया ने राजनीतिक फंडिंग को और भी गोपनीय बना दिया। कैसे काम करती थी ये योजना? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति या कंपनी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकती थी, लेकिन ये दानदाता गुमनाम रहता था। समझी समस्या कहाँ थी? जनता ये नहीं जान पाती थी कि राजनीतिक दलों को कौन फंड कर रहा है। इससे भ्रष्टाचार और गुप्त समझौते की संभावना बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? अदालत ने इसे पारदर्शिता और जनता के सूचना के आधार का उल्लंघन माना। ये फैसला भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ITDC न्यूज विश्लेषण। ये फैसला राजनीतिक दलों के लिए एक सख्त संदेश है कि फंडिंग प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। ये न केवल लोकतंत्र को मजबूत करेगा बल्कि जनता का विश्वास भी बहाल करेगा। दूसरा भाग, अडानी घूसकांड, भारत की साख पर चोट। दूसरी ओर अडानी ग्रुप पर लगी 250 मिलियन घूसकांड के आरोप ने भारत की आर्थिक नीतियों और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या है मामला? अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में ठेके हासिल करने के लिए रिश्वत दी। इसका प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान, राष्ट्रीय चैंपियन बनाने की नीति पर सवाल, देश में बड़े व्यापारिक समूहों की जवाबदेही पर बहस। ITDC न्यूज विश्लेषण। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब ये कंपनियां नैतिक मानकों का पालन नहीं करती तो ये नीतियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। आइए अब हम मिलाकर देखते हैं दोनों घटनाओं का व्यापक असर क्या होगा। लोकतंत्र पर प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक पारदर्शिता को मजबूती देगा, लेकिन इसे लागू करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अडानी कांड से ये स्पष्ट है कि केवल बड़े समूहों को बढ़ावा देना समाधान नहीं है, उनकी जवाबदेही तय करना आवश्यक है। ITDC न्यूज निष्कर्ष। इन दोनों घटनाओं से एक बात साफ है, चाहे वह लोकतंत्र हो या अर्थव्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे जरूरी है। सरकार को चाहिए राजनीतिक फंडिंग के नियमों को पारदर्शी बनाए, बड़े व्यापारिक समूहों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखे, जनता की भूमिका जागरूक बने और पारदर्शिता की मांग करे। तो ये था आज का गहराई से विश्लेषण, डीप एनालिसिस शो ITDC न्यूज। अंत में ये दोनों घटनाएं हमारे लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सबक हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि पारदर्शिता और जवाबदेही केवल सिद्धांत नहीं बल्कि हमारी प्रणाली का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोप हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा तंत्र जनता के हितों की रक्षा कर रहा है या फिर कुछ गिने चुने शक्तिशाली समूहों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। समय आ गया है कि हम सिर्फ फैसले या नीतियों पर निर्भर न रहें बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम इन घटनाओं के परिणाम और इनसे जुड़े सुधारों पर नजर बनाए रखेंगे। ये मुद्दा न केवल चर्चा का विषय है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक और आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगा।
मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर अपनी राय विचार खुलकर साझा करें, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत उसकी जनता की भागीदारी में ही निहित है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे जो आज हमने जो चर्चा की। आइए हम सभी मिलकर जागरूक भारत बने, जिससे हमें कोई आसानी से मामू न बना पाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ITDC न्यूज, नो फियर नो फेवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।